हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या भदौरिया में। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ। और एक बात, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, पेंसिल को क्या लिखा जा सकता है? पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इरेजर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पेंसिल लिखा। ठीक है, पेंसिल PENCIL, ठीक है। पेंसिल P का क्या होता है कोट 16, E का 5, N का 14, C का 3, I का 9, L का 12। ठीक है, 6 5 कितना हो गया? 21। 21 और 14 कितना हो जाएगा? 35। 35 और 3 38। ठीक है, 38 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47। 47 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 59। यानी इनके अल्फ़ाबेट के जो कोड है उनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 59। तो वैसे ही इरेजर का फाइंड कर लेते हैं, RASER। ठीक है, E का कितना होता है? 5, R का 80, A का 1, S का 19। ठीक है, E का 5, R का 18। अब देखो इसको ऐड करो कितना आएगा? 5 18 कितना हो जाएगा? 23। 23 1 24। 24 में 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, 43 में 5 ऐड किया तो कितना हो गया? 48। 48 में 18 ऐड किया तो कितना हो जाएगा हमारा? 66। 48 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। तो इक्वल टू 66। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में कितना है? 54, ये भी रॉन्ग हो गया। सेकंड में 65 रॉन्ग, थर्ड में 55 रॉन्ग, फोर्थ में कितना है? 66। यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो बोला है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। तो ये हमारा क्या है? एक सीरीज चल रही, देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो करती है। PKZ, ठीक है, NMK, LOVJQT। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करना है। अब P का कितना होता है? 16, N का 14, L का 12, J का 10। अब देखो कितना कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 2 2 हो रहा है ना? 2 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं? तो अब फिर क्या करेंगे? 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 पे क्या आता है हमारा? H। ठीक है, फिर उसके बाद K का कितना होता है? 11। ठीक है, M का 13, O का 15, Q का 17। तो अब कितना कितना बढ़ रहा है? पहले माइनस हो रहा था, अब 2 ऐड हो रहा है सब में। 70। अब 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 19। तो 19 में क्या आता है? S। ठीक है, अब उसके बाद Z, क्या आया था हमारा? Z। और यहाँ पे K नहीं X है। क्या है? X। क्या है? X। Z का कितना होता है? 26, X का 24, V का 22, T का 20। अब इसमें भी देखो 2 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो अब 20 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 18। 18 में क्या आता है? R। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में आएगा? HSR। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या? HSP, गलत हो गया। सेकंड में HSR, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 7 मित्र OPQR
QRSTU, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। ये देखो 2 या 3 प्रैक्टिस सेट से यही क्वेश्चन आ रहा है, बस सिर्फ क्या है उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, कभी कुछ पूछ लेता है तो कभी कुछ पूछ लेता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है। तो अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है तो फिर किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 7 मित्र OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करी, एक पंक्ति बनाई, उसमें 7 लोगों को ऐसे करके बिठा दिया। 7 लोगों का, ठीक है। एस क्या है, एक अंतिम छोर पर बैठा है। क्यों एस के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो एस को अगर इधर बिठा दे तो ये उसका फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो सारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएंगे जितने भी आएंगे उसके मित्र। अगर एस को यहाँ बिठा दे इस जगह पे तो अब जो भी आएंगे मित्र वो क्या होंगे, उसके राइट साइड में होंगे। तो क्या बोला है, क्यों एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्यों हो गया। फिर बोल रहा है पी जो है ओ और क्यों के बीच में बैठा है। पी क्या है, ओ और क्यों के बीच में बैठा है। ओ क्या वो यू किसी भी छोर में नहीं बैठा, मतलब यू यहाँ नहीं बैठा है, बाकी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। फिर क्या बोल रहा है, आर टी के बाईं ओर बैठा। अगर यू को यहाँ बिठा देंगे तो आर फिर कहाँ से उसकी बाईं ओर बैठ पाएगा, तो क्या बोला है, आर टी के, तो टी यहाँ पे, अब टी को यहाँ बिठाया तो उसका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा कि नहीं, तो आर क्या हो गया, टी के क्या है, बाएं बैठा है। तो अब क्या बचा, यू। आप खुद पे मतलब वही चीज लगा के करिए कि मैं ऐसे बैठा हूँ इस तरफ को फेस करके उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, कौन सा मेरा राइट होगा कौन सा मेरा लेफ्ट होगा, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बोल रहा है पी के ठीक बाएं कौन सा बैठा है। देखो ये पी है, अब ये इसका अगर यहाँ पे ये बैठा है तो ये क्या है, इसका राइट साइड है, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड, ठीक है। अपने ही को एज्यूम कर लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी जो इस साइड पे जितनी भी चीजें या जो भी कुछ आएगा, लोग आएंगे जो भी, वो क्या होंगे, हमारे राइट साइड में होंगे, और इस साइड में जितने भी लोग मित्र हो या कोई वस्तु के बारे में बोलेगा तो वो किस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में। तो क्या बोला, पी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो पी के ठीक बाएं कौन बैठ जाएगा, क्यू। फर्स्ट ऑप्शन में है आर, रॉन्ग। सेकंड में है ओ, रॉन्ग। थर्ड में है यू, रॉन्ग। फोर्थ में क्या है, क्यू, यानी फोर्थ ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले में क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। क्या बोला, अपव्यय करना, अनुपात लुटाना, ठीक है। जो संबंध पहले पद का दूसरे पद से होगा वैसे ही क्या होगा, तीसरे पद का वही संबंध चौथे पद से होगा। अपव्यय करना मतलब कि खर्चा करना बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, लुटाना। उतरना यानी कि नीचे आना, सेम शब्द बोल रहा है ना। अपव्यय करना मतलब बहुत ज्यादा खर्च करना यानी कि लुटाना, उतरना मतलब नीचे आना। फर्स्ट में क्या है, दुर्लभता, गलत हो गया। सेकंड में क्या है, नीचे आना, ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ऐसे ही पर डे प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हाई होगा। फिर आपको पता है ये होता है ना कि खुद पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम एग्ज़ाम देने तो जा रहे होते हैं लेकिन हमको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसलिए हर चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करो तो आपका क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो इंक्रीज होगा। फिर आप और से अच्छे चीज मतलब अच्छी से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे, ठीक है, डर आपके मन से खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है डी एफ एच, ठीक है, फिर क्या दिया गया है एच एल पी। आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट के नीचे ही अल्फ़ाबेट को लिखना होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डी है, डी का कितना होता है कोड 4, एफ का 6, एच का 8।
फिर देखो क्या है, H का 8, L का कितना होता है 12, P का 16। ठीक है, तो जस्ट डबल बोल रहा है, यानी अगर 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 12, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 16। अब देखो इसमें क्या होगा, E G I, E का कितना होता है 5, जस्ट उसका डबल यानी 10, 10 में क्या आएगा हमारा J। ठीक है, 7, 7 का डबल 14, 14 में क्या आ जाएगा N, I क्या हो जाएगा, I का 9 होता है जस्ट डबल 18, 18 में क्या आता है R। अब देखो क्या आ रहा है JNR, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन में JNP, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड में JMP, सेकंड भी गलत हो, थर्ड में क्या JNR, और सॉल्व करने पे भी क्या आया है JNR, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ रहा है। अब देखो ये सीरीज दी गई 4, 20, 36, 52। ठीक है, अब देखो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे, ऐसे ये 20 कर दिया, फिर 36 कर दिया। अब देखो ये कोई स्क्वायर या रूट वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहे। अब देखो इनके बीच में हम डिफरेंस करते हैं, कितना है 16, इनमें 16, इनमें कितना है 16, देखो सेम आ रहा है ना, 16 16 16 ऐड करने पे, तो आगे भी क्या करेंगे हम 16 ही ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 68। तो फर्स्ट ऑप्शन में कितना आ रहा है 70, रॉन्ग, सेकंड में 69, रॉन्ग, थर्ड में 67, रॉन्ग, फोर्थ में क्या है 68, और सॉल्व करने पे भी कितना है 68, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं। ठीक है, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखो ये कथन है, जैसा बोलता जा रहा है आप वैसे ही करते हो। कुछ चिड़ियाघर हैंगर, तो क्या करो ऐसे। अब अगर शॉर्टकट में चिड़िया तो सी भी आप लिख सकते हो, सी, हैंगर को एच। ठीक है, कुछ हैंगर मछलियां हैं, अब पूरा ना लिखना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये पार्ट मैंने इसलिए कुछ बोल रहा है ना, तो कुछ ये हो गया ना, ये इसका हैंगर का कुछ मछली। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोल, कुछ चिड़ियाघर मछलियां। अब देखो क्या कुछ चिड़ियाघर आपको मछलियां लग रही हैं, ये इधर चिड़ियाघर है, ये इधर मछलियां हैं, तो फर्स्ट ए निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोला कुछ हैंगर मछलियां, हाँ देखो हैंगर का क्या है, ये वाला पार्ट क्या है मछलियां, यानी बी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, करेक्ट। देखो फर्स्ट में क्या बोला ऑप्शन में, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो हाँ बी ही सिर्फ निष्कर्ष अनुसरण कर रहा था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोलता जाए आप वैसे ही करते जाए। रीजनिंग में क्या होता है, कुछ भी अपने आप से ऐड नहीं करना होता है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है आप वैसे ही उस चीज को फॉलो करते जाएं, और वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। मतलब दो चिन्हों को आपस में एक्सचेंज करना है आपको। 17 + 28 मल्टीप्लाई बाई 4 - 5 डिवाइड बाई 3 = 9। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, माइनस और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज करना है। चलो भाई करके देखते हैं। समीकरण में 17 + 28 - 4, अभी आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट है सॉल्व करते जाओगे ना, तो आपको पता है क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन में आप ऐसे ही देखते, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, तो क्या 5 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं, तो आप ऐसे ही रॉन्ग कर दोगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब प्लस माइनस को करके देखो, जैसे यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे
माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस प्लस की जगह, लेकिन ये डिवाइड का साइन तो सेम रहेगा ना। तो क्या 5 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, नहीं, तो यानी सेकेंड ऑप्शन ही भी हमारा गलत हो जाए। अब थर्ड में क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब देखो 4 के टेबल में क्या 28 आता है, तो हाँ अब इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो। 28 डिवाइड बाई 4 माइनस 5, साइन को क्या करना था, एक्सचेंज करना था, ठीक है। अब जैसे यहाँ 17 है, प्लस डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 15, ऐड करो कितना आएगा 24 में 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9, और लाना भी कितना था हमें 9, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। ताला अनुपात चाबी, ठीक है, जिस प्रकार ताले का संबंध चाबी से हो उस प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा, रथ से होगा ना कि सवारी से होगा, कि सांड और तस्तरी। जैसे ताले का संबंध किससे था, चाबी से, वैसे ही घोड़े का संबंध किससे हो जाएगा, रथ से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 8 मित्र हैं, ठीक है, ABCDEFGH एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं। अब देखो ये भी कम से कम 2 या 3 प्रैक्टिस सेट से बराबर यही क्वेश्चन आ रहा है, बस उसके प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, बदल जा रहा है। अब चलो हम गोलाकार एक मेज बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, आमने सामने आपको लोगों को बिठाना है, एक दूसरे की तरफ फेस हो, ये इस तरफ, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि मुंह करके बैठे, AF के सामने अगर मैं यहाँ पे A को बिठा दूं तो यहाँ पे F आ जाएगा। फिर बोल रहा है और B के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, और B के दाएं, अब अगर B को यहाँ बिठाएं तभी तो उसका ये क्या होगा, ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, तो तीसरे स्थान 1 2 तीसरे स्थान पर क्या है, A है, ठीक है। G है जो F और D के बीच में है, G जो है F और D के बीच में, ठीक है। H जो है D के बाईं ओर है। अब देखो H D यहाँ पे है, D का लेफ्ट यहाँ पे आएगा, तो H इसके बाईं ओर हो गया। फिर बोला E जो है C और A के बीच में, E जो है C और A के बीच में, तो पूछा E के सामने कौन है, देखो इसके सामने ये था, इसके सामने ये था, और इसके सामने क्या था, ये था, यानी E के सामने क्या है, G। फर्स्ट ऑप्शन में ही G आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, 13 3 और 39, 23 4 92। अब आपको क्या लग रहा है, अगर 13 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 39 आ जाएगा, वैसे ही 23 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 92। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड में आते हैं, सेकंड में 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 54, जबकि लाना कितना है 66, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड में अगर 13 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 78, जबकि लाना कितना है 66, यानी थर्ड भी गलत हो गया। 11 में 6 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 66, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है, ठीक है। अब देखो जैसे बोले त्रिवेंद्रम कॉमा भारत कॉमा केरल। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा भारत, ठीक है। भारत का एक राज्य क्या है केरल, केरल की राजधानी क्या है त्रिवेंद्रम, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये तो है नहीं,
कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। ठीक है, 17:289। पहले पद का संबंध दूसरे पद से कैसे है कि 17 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 289। तो वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद से होगा। अगर हम 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर तो आपको पता होगा ना कितना होता है? 523। अब फर्स्ट ऑप्शन में ही 523 है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला दिए गए विकल्पों में से असंगत को चयन करना है। असंगत का इसमें क्या होगा? तीन जो होंगे वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, एक क्या होगा उससे अलग होगा। अब जैसे आर है, RST, ठीक है, DHS, थर्ड ऑप्शन NJG, फिर फोर्थ में क्या है? GFR। तो देखो इसको करके देखते। RST, आर का कितना होता है? 18, एस का 19, टी का 20। ठीक है, DHS, डी का 4, एच का 8, एस का 19। ठीक है, NJG, एन का 14, 10, जी का 7। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? GFR, जी का 7, एफ का 6, आर का 18। अब देखो इनको ऐड करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 757। ठीक है, 5 आ गया। अब इनको ऐड करो कितना आ जाएगा? 31। इनको ऐड करो कितना आएगा? 31। अब इनका नंबर आया कितना आएगा? 31। ठीक है, 7 6 13, 13 में 18 जोड़ा तो कितना आ गया? 31। यानी हमारा सेकंड ऑप्शन में कोड को ऐड करने पे 31 आ रहा है, थर्ड में 31 आ रहा है, फोर्थ में 31, लेकिन फर्स्ट में क्या आ रहा है? 57। और यही क्या है? और विकल्पों में असंगत है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यही क्या है? असंगत है। ठीक है, सेम में क्या है? एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं सारे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, 10, 11, 19, 46, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? ये एक सीरीज है। ठीक है, 9, क्वेश्चन मार्क, सॉरी 46, कितना है ये? 49 नहीं, 46 है। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस 1, इनमें 8, इनमें कितना है? 7 2। अब देखो आपको पता होगा a का क्यूब करने पे कितना आता है? एक ही आता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। यानी अब कितना आपको ऐड करना है? 64। तो कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 110, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? करेक्ट। अब आगे के ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है? लहसुन, सेकंड में अदरक, थर्ड में प्याज, फोर्थ में सरसों। अब आपको पता होगा कि लहसुन, अदरक, प्याज ये तीनों क्या है? जमीन के अंदर उगाई जाने वाली फसलें हैं। ठीक है, और सरसों क्या है हमारी? ये ऊपर होती है, जमीन के ऊपर। ठीक है, तो असंगत क्या हो गया हमारा? फोर्थ ऑप्शन। और ये तीनों क्या हो गए? संगत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला, एक निश्चित कूट भाषा में इंजीनियर को REEINENG के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्रोड्यूसर को कैसे लिखा जाएगा? अब चलो हम इंजीनियर लिख के देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, अब अल्फाबेट के नीचे आपको अल्फाबेट लिखना है।
अब अगर देखो इंजीनियर को उल्टे क्रम में अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, आर फिर डबल ई फिर एन आना चाहिए था ना, जबकि आ क्या रहा है आई, यानी कि इसको क्या किया है ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखो आर डबल ई, ठीक है, ऐसे लिख गया, आई एन को वैसे ही लिख देना, फिर क्या हो जाएगा ई एन जी, फिर ई एन जी को भी वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब वैसे प्रोड्यूसर को देखो कैसे लिखेंगे, पी आर ओ डी यू सी ई आर, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, ऐसे आर ई सी, डी यू को डी यू ऐसे ही लिखा रहने दो, और इसको क्या था वैसे ही लिख दिया गया था ना, जैसे कि पी ई एन जी को वैसे ही उठा, तो वैसे पी आर ओ को पी आर ओ को, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, आर ई सी डी यू पी आर ओ, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया करेक्ट। तो आपको देखना है कि इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था कि पीछे के 3 अल्फाबेट को क्या करके लिखना था उल्टा, ठीक है, और आई एन को वैसे ही लिख देना था, ई एन जी को वैसे ही जैसे लिखा था सीधा वैसे ही लिख देना था, उल्टा उसको नहीं करना था। तो वैसे प्रोड्यूसर में मैंने आर ई सी को क्या किया उल्टा, डी यू को वैसे ही लिख देना था, पी आर ओ को भी वैसे ही लिख देना था, ठीक है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना। अब देखो 373, सेकंड में 247, थर्ड में 317, फोर्थ में 319। अब ये तो ना तो किसी के स्क्वायर है, ना ही किसी संख्या के क्यूब हैं, ठीक है, और ना ही किसी एक ही संख्या के मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये संख्याएं आएंगी, ना किसी संख्या के स्क्वायर करने से ये संख्याएं आ रही और ना किसी संख्या के क्यूब करने से ये संख्या आ रही। तो अब देखो क्या 373, तो इसमें क्या दिया गया है कि इनके अंकों को, ये जो संख्या है इनके अंकों को जोड़ना है, क्या करना है अंकों को जोड़ के देखो, देखो कितना आ रहा है 13। अब 247 में इनके अंकों को जोड़ो, कितना आएगा 2 + 4 + 7, कितना आ रहा है 13। अब देखो 317 में इनके अंकों को जोड़ के देखो, 3 + 1 + 7 कितना हो जाएगा 11। अब 319 इनके अंकों को देखो, इस संख्या के अंकों को जोड़ के, तो कितना आ रहा है हमारा 13। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में संख्या के अंकों को जोड़ के 13 आ रहा है, सेकंड ऑप्शन के संख्या के अंकों को जोड़ के 13 आ रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन की संख्या के अंकों को जोड़ के कितना हमको मिल रहा है 11, जबकि आना कितना चाहिए था 13, यानी थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया असंगत हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं, ठीक है। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है, ठीक है। जैसा कथन में बोलता जाए वैसे ही करते जाओ। सभी जिप्सियां क्या है जाले हैं, यहाँ पे करते हैं, सभी जिप्सियां क्या है जाले हैं। फिर क्या बोला है, सभी जाले घोंसले हैं, सभी जालों क्या है घोंसले क्या होंगे जालों के ऊपर होंगे, यानी सभी जाले क्या हो जाएंगी घोंसले, ठीक है। फिर क्या बोला है निष्कर्ष में, सभी घोंसले जिप्सियां हैं ना, जबकि क्या है सभी जिप्सियां क्या हैं घोंसले, यानी ए निष्कर्ष क्या हुआ गलत। कुछ घोंसले जिप्सियां, हाँ कुछ घोंसले, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है क्या है बोला ये घोंसले, और इसका सिर्फ इतना पार्ट ही तो जिप्सियां है, यानी कुछ घोंसले क्या है जिप्सियां, यानी निष्कर्ष बी हमारा क्या है करेक्ट। अब फर्स्ट ऑप्शन में आते केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है,
JKLMNO 6 शिक्षक है। इनमें से प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला में से अलग अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जैसे जे को हिंदी दे दी गई, के को अंग्रेजी, ऐसे नहीं है, अलग अलग क्रम में। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार के बीच एक ही दिन पढ़ाता है। क्या है? एक ही दिन पढ़ाता है। कोई भी शिक्षक 2 दिन या 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा। हर एक शिक्षक क्या होगा, सिर्फ एक दिन और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, जे शनि, अब पहले दिन लिख लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, ये दिन हो गया। बोला है जे शनिवार को कला पढ़ाता है। ठीक है, तो जे क्या है, शनिवार को क्या पढ़ाता है, कला। ठीक है, आगे एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही सामाजिक विज्ञान, पर गुरुवार को पढ़ाता है। गुरुवार को कौन पढ़ाता है, एल, लेकिन उसका सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है। बुधवार के दिन के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है, यानी के द्वारा बुधवार को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, गणित। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। क्या, ओ जो है एन से एक दिन पहले क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, यानी सामाजिक विज्ञान हो गया ये। ठीक है, फिर क्या बोला था, सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ा है, तो सप्ताह का पहला दिन तो पता ही है सोमवार है, तो सोमवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, विज्ञान। तो आगे अब जैसे एन है, एल है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बताना है, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वो आपको मिल गया आंसर, तो आपको आगे की जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या है, एग्जामिनर आपका ऑप्शन चेक करता है, ना कि आपका सॉल्यूशन कि आपने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाया था, सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, तो सोमवार को कौन सा दिन पढ़ाया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, विज्ञान। तो फर्स्ट क्या है ऑप्शन में, हिंदी, यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में अंग्रेजी, सेकंड, थर्ड में क्या है, विज्ञान, यानी थर्ड ऑप्शन ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।